नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनको कैसे समझना है और समझकर अपने हिसाब से बच्चे उसे कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 1। आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरना है हमें। तो हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। मैं यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आपको एक मूल्य सूची समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे खाद्य सामग्री का नाम, खाद्य सामग्री का मूल्य प्रति किलोग्राम। तो जैसे गेहूँ का प्रति किलोग्राम मूल्य 24 रुपये है वर्तमान में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24 रुपये। फिर चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य 40 रुपये है, तो यहाँ 40 लिख दिया। शक्कर का प्रति किलोग्राम मूल्य देखिए बच्चों 40 रुपये है, तो यहाँ पर हम 40 रुपये लिख देंगे। नमक का प्रति किलोग्राम मूल्य 20 रुपये है, तो यहाँ पर हम 20 रुपये लिख देंगे। तुअर दाल का प्रति किलोग्राम मूल्य 160 रुपये है, तो यहाँ पर हम 160 रुपये लिख देंगे। तो अलग अलग स्थानों पर मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। अब चलिए बच्चों, हम इस मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे इसका पता लगाएंगे। चलिए, सबसे पहले हमें 250 ग्राम खरीदना है। तो गेहूं के लिए रुपए जो लगेंगे, गेहूं हमारा है 24 रुपये किलो। तो 1 किलोग्राम का मूल्य 24 रुपये है और 250 ग्राम हमें चाहिए। मतलब 1 किलोग्राम का चौथाई भाग चाहिए। चौथाई भाग चाहिए मतलब 24 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपए लगेंगे गेहूं खरीदने के लिए, 6 रुपये लगेंगे। चावल के लिए कितने रुपए लगेंगे, चावल हमारा है 40 रुपये किलोग्राम और 250 ग्राम यानी 1 पाव यदि हमें ख़रीदना है तो कितने रुपए का आएगा, 10 रुपये का आएगा। शक्कर के लिए रुपए जो लगेंगे, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है, तो 250 ग्राम चाहिए हमें यानी 1 पाव चाहिए, तो इसमें भी 4 का भाग हो जाएगा। 1 किलोग्राम 250 ग्राम शक्कर हमें 10 रुपये में प्राप्त होगी। नमक के लिए रुपए जो लगेंगे, नमक हमारा 20 रुपये किलोग्राम, हमने उसका रेट पूछा, पता किया, तो 250 ग्राम चाहिए तो वो केवल कितने रुपए में आ जाएगा, 5 रुपये में आ जाएगा। तुअर दाल के लिए जो रुपए लगेंगे, तो देखिए 1 किलोग्राम तुअर दाल का मूल्य 160 रुपये है, तो 250 ग्राम यदि हमें चाहिए तो 160 में हम क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 40 रुपये हमें लगेंगे। इसी प्रकार बच्चों 500 ग्राम यदि हमें सामग्री खरीदनी है, ये सभी चारों प्रकार की सामग्री, तो देखिए हमारे पास गेहूं का मूल्य 24 रुपये था, आधा किलोग्राम लेंगे तो 12 रुपये में आएगा। फिर सेकंड है चावल का मूल्य 40 रुपये था, आधा किलोग्राम लेंगे तो 20 रुपये में आएगा। इसी प्रकार शक्कर का मूल्य 40 रुपये है, तो आधा किलोग्राम लेने पर 20 रुपये में आएगी। और नमक का मूल्य 20 रुपये है 1 किलोग्राम का मूल्य, तो आधा किलो लेंगे तो कितने रुपए में आएगा, इसी का 10 रुपये में आएगा। और इसी प्रकार तुअर दाल 1 किलोग्राम 160 रुपये की है, आधा किलोग्राम लेंगे तो 80 रुपये की आएगी। अब इसी प्रकार हमें वस्तु 2 किलोग्राम खरीदना है, प्रत्येक वस्तु 2 किलोग्राम खरीदना है। तो गेहूं का मूल्य 24 रुपये था, 2 किलोग्राम लेंगे तो 24 दूनी 48, ऐसे देखिए 24 दूनी 48 रुपये की हो जाएगी। ठीक है ना। चावल हमारा 40 रुपये किलो है, 2 किलो लेंगे तो 40 गुणा 2 कितने का होगा, 80 रुपये का। शक्कर हमारी कितनी है, 40 रुपये किलो है, 2 किलो लेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80 रुपये। इसके बाद हमारे पास है नमक। नमक हमारा है 20 रुपये प्रति किलो, तो 2 किलो लेंगे तो कितने का होगा, 20 दूनी 40 रुपये का होगा। ठीक है बच्चों।
और इसके बाद हमें तुअर दाल लेना है जो कि 160 रुपये किलो है। यदि 2 किलोग्राम लेना है तो 160 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 शून्यम शून्य, 2 छिंग 12 की 2, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 320 रुपये की होगी 2 किलो तुअर दाल। अब हमें यही चीज़ें 5-5 किलोग्राम खरीदना है। तो 1 किलोग्राम के मूल्य हमारे पास हैं, तो 5-5 किलोग्राम लेना है तो 5-5 का गुणा करते जाएंगे। देखिए 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 24 रुपये है, 5 किलो लेना है तो 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 चौके 20 की शून्य, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो गया? 120 रुपये का हो गया। अब हमें 5 किलो चावल लेना है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 40 रुपये है, तो 5 किलोग्राम का क्या होगा? 40 गुणा 5, तो 5 शून्यम शून्य और 5 चौके 20, 200 रुपये। इसी प्रकार अब हमें 5 किलो शक्कर लेना है। 1 किलोग्राम शक्कर कितने में आ रही है? 40 रुपये में आ रही है। 1 किलोग्राम शक्कर कितने में आ रही है? 40। 5 किलोग्राम लेना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का। 5 किलोग्राम ले रहे हैं तो 5 का गुणा, तो हो जाएगा 5 शून्यम शून्य और 5 चौके 20, यह भी 200 रुपये। फिर हमने देखा कि 1 किलोग्राम नमक आ रहा है 20 रुपये का, तो 5 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 शून्यम शून्य और 5 दूनी 10 यानी 100 रुपये। अब हमारे पास पता चला कि 1 किलोग्राम तुअर दाल 160 रुपये की आती है। 5 किलोग्राम चाहिए तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे। 5 शून्यम शून्य, 5 छक्का 30 की शून्य, हासिल का 3, 5 एकम 5 और 6 7 8, कितने रुपए? 800 रुपये की होगी 5 किलो तुअर दाल।